अल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। महतरम हाज़रीन मस्जिद व ख़वातीन इस्लाम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिलेवार दुरूस अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। आज के दर्स में हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की वफ़ात और आपको दूध पिलाने वाली ख़वातीन और इसी तरह आपके चाचा अबू तालिब का दीन से लगाव और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत और नुसरत क्या थी, वो आज हम पढ़ेंगे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल भी उस वक्त हुआ जब आप 6 साल के थे। आपकी वालिदा मदीना को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गई। वहाँ पर आपके ननियाली रिश्तेदार रहते थे। तो वहाँ पर मुलाकात के बाद जब वापस आने लगी तो रास्ते में तबीयत खराब हुई और उनका इंतकाल हुआ। तो आपके वालिद का इंतकाल भी मदीने में हुआ और वालिदा का इंतकाल भी मदीने से लौटने के दरमियान रास्ते में इंतकाल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त उम्र यानी वालिदा के इंतकाल के वक्त उम्र 6 साल 3 महीने 10 दिन थी। जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा की शफाअत के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त तलब की। अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी रोए और हत्ता के जो आपके अतराफ लोग थे सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अलैहिम अजमाइन, वो भी रोने लगे। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदा की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त मांगी तो अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी। उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, हंस पड़े। तो इसे मालूम होता है कि आपकी वालिदा का इंतकाल भी हालत कुफ्र में हुआ, हालत कुफ्र में हुआ। तो ये अटल हकीकत है। इसको बाज़ लोग गुलू की वजह से या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम की वजह से अगर इसको ना माने और फिर इसके ऐसे तावीलात करें जिसकी बिल्कुल वाज़े नुसूस के खिलाफ तावीलात हो, तो उनको कबूल नहीं किया जाएगा, उनको कबूल नहीं किया जाएगा। क्योंकि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने अपने वालिदा की सिफारिश की इजाज़त मांगी, यानी यौमुल क़ियामा, क़ियामत के दिन, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी इजाज़त नहीं दी। और जब मैंने वालिदा की ज़ियारत, कब्र की ज़ियारत की इजाज़त मांगी तो मुझे इजाज़त मिल गई। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत की जिम्मेदारी अब्दुल मुत्तलिब ने ली। अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा बहुत ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे और आपका मुकाम मर्तबा अब्दुल मुत्तलिब के नज़दीक बहुत ज़्यादा था। हत्ता कि वो मुकाम जो वो नशिस्त, वो बैठने की जगह जिस पर सिर्फ और सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब बैठा करते थे, उनके जो बेटे थे वो भी वहाँ पर नहीं बैठते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर बैठते, खेल कूद करते, तो वो उन्हें देखकर खुश होते और उन्हें मना नहीं करते, क्योंकि उनका एक मुकाम, एक मर्तबा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में था। इसके बाद जब अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल का वक्त आया, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
8 साल के थे, तो उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा और ये शकीक थे ये शकीक थे अब्दुल्ला के। अब्दुल्ला कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद। शकीक यानी उनके छोटे भाई थे। हमने इससे पहले कहा था कि अब्दुल्ला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद थे वो भाइयों में 10वें भाई थे। भाइयों में 10वें भाई थे और उनके वालिद ने नजर मानी थी कि अगर लगातार मुझे 10 औलादें होंगी तो मैं आखिरी बेटे को यानी 10वें बेटे को मैं कुर्बान करूंगा। वो उनकी नजर थी। तो वो 10वें बेटे अब्दुल्ला थे जिनकी कुर्बानी करना था, लेकिन बाद में ऊंटों के बदले में उस नजर को पूरा किया गया। उनके बाद और भी 2 भाई थे। वो कौन? अबू तालिब और हमजा रजी अल्लाह तआला, इस तरह अब्बास रजी अल्लाह तआला। तो इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत उनके चाचा ने की। अबू तालिब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत किया करते थे, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, क्योंकि उनका मुकाम और मर्तबा भी बहुत ज्यादा था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चाचा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। आपके इंतकाल, वालदा के इंतकाल के बाद आपको दूध पिलाने वालियों में यानी आपकी परवरिश करने वालों में एक नाम उम्मे ऐमन का आता है। ये उम्मे ऐमन कौन थी? उम्मे ऐमन ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा की खादिमा थी, जो उन्हें विरासत में मिले थी। विरासत में मिले थे। उनका असल नाम बरका था। ये हबशा की थी असल में, बरका अल हबशिया इनको कहा जाता है। और ये उन खवातीन में से जो इस्लाम कबूल करने वालों में पहले नंबर पर आती है, यानी खादिमों में, गुलामों में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो उनमें शामिल है। और इनकी वफात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50 दिनों के बाद हुई। यानी इन्होंने काफी लंबा अरसा पाया, जमाना जाहिलियत का भी और इस्लाम का भी। और इनकी बहुत सी खूबियां हैं, इनकी बहुत सी खूबियां हैं, यानी 5 अहम खूबियां इनके अंदर पाई जाती है। पहली खूबी ये कि इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध भी पिलाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश भी की वालदा के इंतकाल के बाद। ये दाया भी थी। इसी तरह दूसरी ये कि इन्होंने इस्लाम भी कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी इन्होंने देखी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद 50 दिनों के बाद इनका इंतकाल हुआ। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह ज़ैद बिन हारिसा से किया। ज़ैद बिन हारिसा से इनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करवाया, जिनसे उसामा बिन ज़ैद जलील क़द्र साहबी पैदा हुए। सही मुस्लिम में रिवायत है, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद ये सहाबिया से मुलाकात के लिए जाते, उनकी ज़ियारत के लिए जाते। जब वो गए, उनकी ज़ियारत की और गुफ्तगू के दौरान वो रोने लगी, तो उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही हो? हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा अल्लाह के पास बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और बहुत ज्यादा मर्तबा ये मुझे मालूम है, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद वही का जो सिलसिला था वो रुक चुका है, वो हमसे कट गया है। तो ये बात बोलने के बाद अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रोने लगे। तो इस तरह सहाबा किराम भी उनकी मुलाकात के लिए जाते थे। इस हदीस से एक बात भी मालूम हुई कि हमारे जो लोग होते हैं जिनका वो जिंदगी में एहतराम करते हैं, मौत के बाद भी उन लोगों का एहतराम करना चाहिए जिनके हमारे वालिदैन एहतराम करते थे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि सबसे बड़ा वालिद के साथ नेकी ये है कि हम उनका एहतराम करें जिनका वालिद एहतराम करते थे, जिनका वालिद एहतराम करते थे। हमारे वालिदैन के बहुत से लोग रहते हैं, दोस्त रहते हैं, उनके इंतकाल के बाद उनकी औलाद उनके दोस्तों को पूछ कर नहीं देखती, उनके खैर ख्वाही, उनके साथ मुलाकात, उनके साथ बैठकर वालिद का तस्करा करना या वालिद उनके साथ जो एहसानात करते थे उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि हदीस में इसे मना किया गया है। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वालिद के साथ सबसे बड़ी नेकी ये है कि हम उनके साथ उसने सुलूक करें जिनके साथ वालिद उसने सुलूक करते थे। उनके दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके माँ बाप हैं, उनके भाई बहन हैं, कोई भी हो सकते हैं, सब इसमें शामिल है। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद उम्मे ऐमन के पास जाकर मुलाकात करते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ियारत करते थे, उनसे मुलाकात करते थे, उनके हाल चाल पूछा करते थे। तो ये जो खैर का सिलसिला है मुनक़ते नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अबू तालिब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत की। अबू तालिब के बारे में आप उनकी ज़िंदगी पढ़े, अबू तालिब के ताल्लुक़ से कैसे उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की और कैसे दुश्मनों की तकालीफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा। जब तक अबू तालिब जिंदा थे उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा मदद की, इस हालत में कि आप कुफ्र पर बाकी थे। जैसा कि हदीस में भी, सीरत में भी उसके बारे में मिलता है। लेकिन जब अबू तालिब के इंतकाल का वक्त आया, जैसे हदीस में आता है कि जब मौत का वक्त आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और उनके पास दो लोग बैठे हुए थे, अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया इब्नुल मुगैरा, ये दो लोग थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और कहा कि या अम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन उहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह, ऐ चाचा आप ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलिमा पढ़ लीजिए, मैं इस कलिमे को अल्लाह के पास हुज्जत बनाऊंगा, मैं इस कलिमे को अल्लाह के पास हुज्जत बनाऊंगा। फ़क़ाल अबू जहल व अब्दुल्ला इब्न अबी उमैया, अबू जहल और अब्दुल्ला इब्न उमैया कहने लगा अतरगबु अन मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम अपने बाप के दीन को छोड़ दोगे? फलम यज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअरिदुहा अलैहि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये कहते जाते हैं कि अल्लाह चाचा आप कलमा पढ़ लीजिए, और वो दो लोग भी बार बार यही कहते कि क्या तुम अपने बाप के दीन को छोड़ दोगे? फ़क़ाल अबू तालिब आखिरा मा कल्लमहुम अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, तो अबू तालिब उनका जो आखिरी कलीमा इस दुनिया से जाते वक्त ये था कि मैं अपने बाप के दीन पर हूँ। व अबा यक़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह, और उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार कर दिया। तो इससे क्या बात मालूम हुई? ये बहुत अहम नसीहत है, बहुत ही अहम हमारे लिए नसीहत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आप पर अपना माल खर्च किया, दुश्मनों की निगाहों से आपको बचाया। किसी दुश्मन के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा सके। बाज रिवायात में आता है, अलग अगरचे कि उसकी सनद बाज उलमा के नज़दीक दुरुस्त नहीं है, यानी बार बार ये लोग आकर अबू तालिब से मुशरिकीन मुतालबा करते कि आप अपने बेटे को रोक लीजिए वरना हम उन्हें कत्ल कर देंगे, या फिर आप उनको हमें दे दीजिए, हम कुरैश के नौजवान को आपको दे देंगे। तो उन्होंने एक मर्तबा नसीहत की कि देखो आप ये काम, ऐसा बार बार लोग आपको धमकियां दे रहे हैं, लिहाजा इस काम से रुक जाओ। तो उन्होंने कहा चचा जान, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद भी रख दें तभी भी मैं मेरे इस मिशन को नहीं छोड़ूंगा। अगरचे कि इस रिवायत के अंदर उलमा का कलाम है, लेकिन बाद उलमा ने सीरत में इसको जगह दी है। तो फिर अबू तालिब ने कहा कि ठीक है जाओ आप काम करो, यानी आप जितना भी दीन फैलाना है फैलाओ, कोई निगाह आप पर नहीं उठेगी मेरे रहते हुए।
तो इतना सब करने के बाद उन्होंने हालत कुफ्र में उनका इंतकाल हुआ। तो इसमें एक बड़ा मैसेज हमारे लिए क्या है, यहाँ पर दो लोग मौजूद थे जो उनके दोस्त थे। वो कौन? अबू जहल इब्नुल मुगैरा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां पर मौजूद है। तो इससे मालूम, ये बात मालूम होती है कि बुरे लोगों का असर बहुत जल्दी होता है। इंसान बुराई को बहुत जल्दी कबूल करता है, अच्छाई को कबूल करने में उसके लिए ताखीर होती है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे दीन को मानते थे। उनके अशार आगे पढ़ेंगे हम, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि ये उन्हीं के अशार है क्या बोलकर। सब कुछ मालूम था उन्हें, लेकिन जो ताना उनके दोस्तों ने दिया, अतरगबु अन मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम अपने बाप के दीन को छोड़ दोगे, ये ताना उन्हें पसंद नहीं आया। ये ताना उन्हें पसंद नहीं आया और वो हालत कुफ्र में इंतकाल कर गए। तो बुरे लोगों की दोस्ती बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी खतरनाक होती है। अच्छाई को इंसान बहुत देर से कबूल करता है, लेकिन बुराई को बहुत जल्दी कबूल कर लेता है, बुराई को बहुत जल्दी कबूल कर लेता है। इसीलिए अच्छों की सोबत इख्तियार करना चाहिए। वो से लोग बोलते हैं भाई मैं बुरे दोस्तों के साथ रहता हूँ, मेरे दोस्तान सिगरेटा, गांजे, शराब सब पीते, लेकिन मैं कभी उनका इसमें साथ नहीं देता। हाँ, उनके साथ बैठता हूँ बराबर। ऐसा हो सकता है? चलो अगर ऐसा हो भी गया तो उसके अंदर एक बुराई तो जरूर आएगी, वो ये कि वो बुराई को बुराई नहीं जानेगा। वो सिगरेट पीने को, गुटखा खाने को, शराब पीने को बुराई नहीं समझेगा, क्योंकि उसके दोस्त ये काम कर रहे हैं और वो उनके ऐबों पर पर्दा डालेगा और उनके गलतियों में उसका साथ देगा। ये तो गुनाह उसके ऊपर लिखा जाएगा। तो बुरे लोगों की दोस्ती का असर बहुत जल्दी इंसान कबूल करता है। फिर हालत कुफ्र में इंतकाल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा गमज़दा हुए, हत्ता कि अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल कर दी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। आप जिसको पसंद करते हैं अल्लाह उसको हिदायत नहीं देता, अल्लाह जिसको पसंद करता है अल्लाह उसको हिदायत देता है। तो ये हिदायत, ये तौहीद, ये इस्लाम, ये मेरी और आपकी पसंद नहीं है, अल्लाह ने हमको पसंद किया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी। वरना मेरी और अगर ये आपकी पसंद रहती तो जरूरी नहीं था कि हम उस पर कायम रहे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक है। बाज़ रिवायत में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि लअस्तगफिरन्ना लका मा लम उन्हा अन्का, अल्लाह की कसम मैं आपके लिए बराबर इस्तिग़फार करता जाऊंगा यहाँ तक कि मुझे रोक ना दिया जाए। यानी जब तक अल्लाह ताला मुझे रोकेगा नहीं, यहाँ तक, तब तक मैं आपके लिए इस्तिग़फार करूंगा। तो यहाँ पर एक नुक्ता याद रखें, मा लम उन्हा अन्का, यानी जब तक मुझे रोक दिया ना जाए। यानी ये शरई मसला था, ये मसला शरई था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जाती मसला नहीं था। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही का इंतजार किया, जब तक मेरे ऊपर इस ताल्लुक से वही नहीं आएगी तब तक मैं आपके लिए इस्तिग़फार करता जाऊंगा। फिर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही नाजिल कर दी, मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा, ईमान नबी के लिए और ईमान वालों के लिए ये लायक नहीं कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फार करे, अगरचे कि वो करीबी रिश्तेदारी क्यों ना हो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्तिग़फार से, यानी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू तालिब ने बहुत ज़्यादा मदद की, हत्ता कि आपके साथ तकलीफ़ों को भी बर्दाश्त किया। वो क्या तकलीफ़ें थीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 साल का बाइकआउट किया गया, उसके तफसीलात आगे आएंगी। 3 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों के साथ बाइकआउट किया गया। ना खरीदो फरोख्त की इजाजत थी, ना किसी से बात करने की इजाजत थी, ना किसी मजलिस में वो बैठ सकते थे, बल्कि वादी शोएब में शोबे अबी तालिब में इन्हें इन्हिसार मुनहसिर कर दिया गया, कैद किया गया, क्वारंटाइन जिसे कहा जाता है। कोई लाकर खाना नहीं दे सकता, कोई उनसे बात नहीं कर सकता, वो किसी से खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। ये तकलीफ को कौन बर्दाश्त किया? अबू तालिब भी।
अबू तालिब भी उनके साथ थे, और कुछ बनु हाशिम के लोग थे। बनु हाशिम अबू तालिब के ये वो लोग थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिमायती थी, मददगार थे। अगरचे कि उसमें से बाज लोग कुछ कुफ्र पर थे, लेकिन खूनी रिश्ता, हिमियत, गैरत जिसको कहते हैं, उस वजह से वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और उनके साथ भी बॉयकॉट किया गया। तो इन 3 सालों को भी अबू तालिब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकलीफों को बर्दाश्त किया। बहुत से खिदमात थे अबू तालिब के, इसीलिए अल बिदाया व निहाया में इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक कौल नकल किया, कहा कि लौला मा नहाना अल्लाहु अन्हु मिनल इस्तिग़फ़ार लिल मुशरिकीन लस्तग़फ़रना लि अबी तालिब व तरहमना अलैहि। अगर हमें मुशरिकीन में से, मुशरिकीन के इस्तिग़फ़ार के लिए अगर हमें रोका ना जाता तो हम अबू तालिब के लिए कसरत से इस्तिग़फ़ार करते और उनके लिए रहम की भीख मांगते। किसने कहा? इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने। यानी अगर मुशरिकीन के इस्तिग़फ़ार की मुमानत ना होती तो हम अबू तालिब के लिए कसरत से इस्तिग़फ़ार करते और उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनके लिए रहम की भीख मांगते, क्योंकि उनकी खिदमत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी जो सच्ची मोहब्बत और हिमायत थी, इसलिए। लेकिन चूंकि हालत पे कुफ्र में हुआ और अल्लाह ताला ने मना किया है, इसलिए उनके लिए इस्तिग़फ़ार दुरुस्त नहीं है। अबू तालिब के बहुत मशहूर कसीदे हैं, अशार है जो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कही। कहा कि अल्लाह की कसम आप तक कोई शख्स पहुंच नहीं सकता यहाँ तक कि मैं मट्टी में दफन हो जाऊं, यानी मेरे मरने तक कोई आपको तकलीफ नहीं दे सकता। और फरमाया कि जो तुम्हें हुक्म दिया गया है उसको पूरा करिए, कोई निगाह तुम पर उठ नहीं सकती, और अपने इस दावत के जरिए अपने आंखों को ठंडा कीजिए। तुमने मुझे दावत दी, मैं जानता हूं कि तुम नासे हैं। अल्लाह, ये अशार वो कह रहे हैं अरबी के। फदअउतनी व अरफ़्तु अन्नका नासिही, आपने मुझे इस्लाम की दावत दी और मैं जानता हूं कि आप हकीकी यानी सच्चे नसीहत करने वाले हैं। वलक़द सदक़ता व कुन्ता सुम्मा अमीना, आपने सच कहा और आप अमानतदार है। और फरमाया व अरफ़्ता दीनन क़द अरफ़्तु बिअन्नहु, और आपने मुझ पर अपना दीन पेश किया और मैं जानता हूँ अन्नहु मिन खैरि अदियानिल बरियति दीना, इस रोए जमीन पर सबसे हक खैर वाला अगर कोई दीन है तो वो दीन है जो आप लेकर आए हैं। किसके अशार है ये? अबू तालिब के। फिर किस चीज ने उन्हें इस्लाम से रोका? उसके आगे के अशार उन्होंने खुद कहते हैं, वलौलल मलामतु औ हिदारा मुसब्बतिन लवजदतनी समहन बिदालिका मुबीना, अगर मुझे मलामत ना होती और लोगों के ताने और उनके गालियों का मुझे डर ना होता तो तुम मुझे तुम्हारी दीन की इताअत करने वाला पाते। देखिए, इस चीज ने अबू तालिब को इस्लाम से रोका। लोगों के ताने, आज बहुत से लोग हैं ना, अरे भाई फुला वहां भी कह देंगे, फुला पकौड़ा कह देंगे, फुला ये कह देंगे, फुला ये कह देगा। तानों से डर कर क्या करते हैं? हक को छोड़ देते हैं, हक से पीछे हो जाते हैं। तो लोगों के तानों की परवाह नहीं करना, यही ताने हमारे क़यामत के दिन नजात का जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने ईमान वालों की सिफत बतलाई कि वो किसी मलामतगर की मलामत की परवाह नहीं करते। तो इन तानों ने अबू तालिब को इस्लाम लाने से रोक दिया। सही मुस्लिम और सही बुखारी की रिवायत में अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, कहते हैं या रसूल अल्लाह हल नफ़ाता अबा तालिबिन बिशै फ़इन्नहु काना यहूतुका व यग़ज़बु लका, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने अबू तालिब को कोई फायदा पहुंचाया? क्योंकि वो आपके लिए लोगों से नाराज होते थे और आपके लिए लोगों पर गुस्सा होते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम हुआ फी दहदाइन मिन नार वलौला अना लकाना फी दरकिल अस्फल मिन अन्नार, कहा कि हाँ मैंने उन्हें फायदा पहुंचाया है, अगर वो ना होते, अगर मैं ना होता तो वो जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में होते।
लेकिन मेरी वजह से उन्हें अजाब में तखफीफ हो गई, अजाब हल्का होगा, क्योंकि इनके एहसानात ज्यादा थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन एहसानात से बड़ा एहसान अबू तालिब पर किया, वो ये कि उनके अजाब में तखफीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई। तो मुशरिकीन में ये वाहिद मुशरिक है, हालत कुफ्र में इंतकाल होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी सिफारिश करेंगे क़यामत के दिन, लेकिन सिफारिश क्या होगी? अजाब में तखफीफ के लिए, जहन्नम से निकालने की नहीं, क्योंकि मुशरिक पर जन्नत हराम है। तो इन पर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश होगी वो अजाब में तखफीफ के लिए। और वो क्या होगा? बाज रिवायत के मुताबिक आग के जूते पहनाए जाएंगे, आग के शोले उनके कदमों में रखे जाएंगे, तो उनका दिमाग जिस तरह हांडी में पानी, गर्म पानी खोलता है, उस तरह उनका दिमाग खोलेगा। ये सब में हल्का अजाब है, नसअल्लाह सलामत वल आफिया। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इन्हें अजाब में तखफीफ होगी। इसी तरह अली रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने पूछा, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु इन्ना अम्मका शेख अब्दाल क़द मात। अली रज़ी अल्लाह तआला ने आकर कहा कि तुम्हारे जो शेख थे, यानी तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं, दाल यानी गुमराह थे, वो गुमराह थे, तो उनका इंतकाल हुआ है, यानी मौत की खबर आकर दी। तो उन्हें तदफीन का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जनाजे में शिरकत नहीं किए। हाँ, मौत के वक्त हाजिर हुए और कलमे की तलकीन की, लेकिन तदफीन के दौरान शिरकत नहीं की। यहाँ पर एक और वाकया है अबू तालिब के ताल्लुक से। जब 8 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा को फतह किया, फतेह मक्का, तब बहुत से लोग इस्लाम कबूल किए। इस्लाम कबूल किए तो उसमें अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद भी शामिल थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे, तो उन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बैत ली और उन्हें कलमा पढ़ाया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला अकबर तनी अनल्लज़ी आती, आपने मुझे क्यों नहीं बतलाया, मैं खुद उनके पास आ जाता। यानी ये बुजुर्ग शख्सियत को मेरे पास क्यों लेकर आए, अगर मुझे बोलते तो मैं खुद इनके पास आ जाता, इनको क्यों ये तकलीफ देने की जरूरत नहीं थी। और फिर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कलमा पढ़े। ये देखकर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला रोने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि रो क्यों रहे हो, यानी ये तो खुशी का मौका है, तो इसमें आप रो क्यों रहे? फरमाया कि लिअन तकुना यदा अम्मिका मकाना यदा वालिदी व युसल्लिम, काश मेरे वालिद के हाथों की जगह आपके चाचा के वालिद होते, चाचा के हाथ होते, और वो इस्लाम कबूल कर लेते और जिसके जरिए आपकी आंखों को ठंडक पहुंचती। यानी मेरे वालिद के मुकाबले में आपके चाचा अगर यहाँ पर होते और वो इस्लाम कबूल कर लेते तो मेरे को ज्यादा खुशी होती। तो इस कदर, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, तो वो चीज़ को उन्होंने देखकर वो याद आ गई, इसलिए अल्लाह के अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला रोने लगे। बाज़ लोग गलत फहमियाँ ये फैलाते हैं कि अबू तालिब भी इस्लाम कबूल किए, ये बात गलत है। बाज़ रिवायतें पेश की जाती है, बल्कि वो सब के सब मौजू रिवायात हैं। सही रिवायत यही है कि अबू तालिब का इंतकाल हालत कुफ्र में हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को सीरत पढ़कर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाएं और दीन पर इस्तिकामत अता फरमाएं।
और इस्लाम जो अजीम नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है, उस नेमत पर अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनाए और उसकी इबादत करने वाला बनाए, और उसके साथ किसी को शरीक करने से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।